नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले भोपाल से इस वक्त यानी राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एक बड़ी दुर्घटना पेश आई, हादसा पेश आया। भोपाल के शाहपुरा ए सेक्टर में एक 3 मंजिला मकान जो तैयार किया जा रहा था वो गिर गया। कई मजदूर मकान के मलबे में दबे हुए हैं। शाहपुरा ए सेक्टर ग्राउंड के पास की यह घटना बताई जा रही है। इस घटना के बाद तुरंत सभी लोग सक्रिय हो गए। इन मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें मौके की आपको दिखा भी रहे हैं। कई मजदूर मकान के मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। कितनी संख्या है यह भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर उस मौके की तस्वीर। शाहपुरा का यह सेक्टर ए बताया जा रहा है, जहां पर यह मकान 3 मंजिला मकान तैयार हो रहा था और यह अचानक से जमींदोज हो गया, भरभरा कर गिर पड़ा। मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें भी मौके की आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये बड़ा हादसा पेश आया है। अब क्या वजह रही ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, अभी क्या चल रहा है वहां पर? कितने मजदूर थे? कैसे ये इमारत गिर गई? क्या क्या जानकारी निकल कर आई अभी? देखिए, अगर बात करें तो शाहपुरा ए सेक्टर एक पॉश कॉलोनी कहलाती है। यहाँ पर प्रशासन के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर एक किसी अग्रवाल करके जो मकान बताया जा रहा है, जिनका सरनेम ये है, उनका मकान 3 मंजिला मकान तोड़कर द्वारा बनाया जा रहा था, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर लगाए गए थे। सारे मजदूर 3 मंजिला मकान की शिफ्टिंग तोड़ने में लगे हुए थे। अचानक तीनों और जो मकान के बिल्डिंग है, छत है, वो पूरी भरभरा कर गिर गई, जिसमें कुछ 3 से 4 मजदूरों के दबे होने की सूचना है। मौके पर अब जाकर जो है रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची है, 108 एम्बुलेंस पहुंची है, जिससे जो घायल या फिर जो क्रिटिकल हो चुके हैं उनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? मौके पर ठेकेदार मौजूद होंगे या मकान के मालिक जो अग्रवाल करके बताए जा रहे हैं, जिनका सरनेम अग्रवाल बता रहे हैं, क्या वो मौके पर पहुंचे हुए हैं? कितनी संख्या थी? कुछ सामने आ पाया है? देखिए, तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर बताया जा रहा है। जो तो पूरा 3 मंजिला मकान था, इसको तोड़ने का काम किया जा रहा था। दरवाजे खिड़की निकाले जा रहे थे। अचानक तीनों जो है छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें कुछ मजदूर जो है उनकी संख्या अब टेंटेटिव जो मलबा हटाया जाएगा उसके बाद इनको बाहर निकाला जाएगा। फिर भी 3 से 4 जो मजदूर है वो घायल हुए हैं, उनको बाहर निकाला गया है। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें भी अस्पताल भेजा गया है। रेस्क्यू के लिए आसपास की जो कॉलोनी के लोग हैं वो मौके पर पहुंचे, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। मगर कह सकते हैं कि ये एक बड़ा है जिससे अब यहाँ पर अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। अधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं, ये बड़ा हैरान करता है मामला। आप बता रहे हैं कि ये पॉश कॉलोनी है, यहाँ पर अधिकारी वर्ग के लोग जो हैं वो आसपास रहते भी हैं और इतना बड़ा अगर यहाँ हादसा हो जाता है उसके बावजूद अभी अधिकारी नहीं पहुंचे तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। जितेंद्र, एक बात। दूसरी बात कि प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ बताया कि कैसे हुआ, क्या हुआ? बिल्कुल, अगर बात करें तो पॉश कॉलोनी यहाँ पर जो है कई भोपाल के पुराने संभाग आयुक्त, कमिश्नर, कलेक्टर, विधायक, उनके परिवार, सारे बड़े लोग रहते हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है पॉश कॉलोनी है। उसके अलावा अगर बात करें तो आसपास के जो लोगों ने बताया है, ये सामने ही मकान को तोड़ने का काम किया जा रहा था। जो मजदूर है वो शिफ्टिंग मकान को तोड़ रहे थे, दरवाजे खिड़कियां निकाल रहे थे। अचानक जो है पूरी छत भरभरा कर गिर गई, जिससे जो मजदूर काम कर रहे थे वो मौके पर दब गए। मगर जो ठेकेदार है वो भी मौके पर नहीं है और जिनका मकान है वो भी उनसे पूछताछ करी, मगर मौके पर पुलिस पहुंची है। उन्हीं से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वो क्या अपना स्पष्टीकरण दे पाते। मगर कई सारे मजदूर इस पूरे मामले में घायल हुए। कितनों को क्रिटिकल जो जिनकी मौत हुई अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। मौके पर जब उन्हें बाहर निकाला जाएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। रेस्क्यू के लिए किस दल को भेजा गया है? रेस्क्यू कौन देख रहा है? कौन किस अधिकारी की निगरानी में सब कुछ चल रहा है? कुछ पता चल पाया? देखिए, 108 एम्बुलेंस को कॉल किया तत्काल ही, तो 108 एम्बुलेंस अभी मौके पर पहुंची है। आसपास के जो लोग हैं उन लोगों ने जरूर बचाव के लिए आगे बढ़े हैं, मगर कह सकते हैं मलबा ऐसा फैला हुआ, बिखरा हुआ पड़ा है, जिससे कई दूसरे लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए लोग डर रहे हैं। जब तक नगर निगम या प्रशासन के लोग प्रशिक्षित नहीं पहुंचेंगे तब तक, यानी अभी टीम एक्टिव नहीं हुई है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है राजधानी में, और वो भी उस जगह जहां पर अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी भी रहते हो आसपास, वहां पर भी अगर रेस्क्यू के लिए टीम या प्रशासनिक टीम अगर अभी तक नहीं पहुंची इस हादसे के बाद, तो ये सोचनीय विषय है कि राजधानी में यह हाल है तो फिर और जगहों की तो क्या बात की जाए। फिलहाल नजर रखिए आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है और कैसे उनको जल्द से जल्द जो मजदूर दबे हुए हैं उनको निकाला जाना चाहिए। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली ने इस्तीफा दे दिया है।
सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि वो नई इनिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला है और उन्होंने इसमें लिखा है, एक बड़ा भावुक पोस्ट है और इसमें साथ ही में उन्होंने ये कहा है कि अब वो नई इनिंग की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। अब नई इनिंग उनकी क्या है, क्या तैयारी है, ये तो अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन एक भावुक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है और इसमें यह जिक्र है उनकी तरफ से, ये लिखा गया है कि वो एक नई इनिंग की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वो बीसीसीआई अध्यक्ष पद को उन्होंने छोड़ दिया है। बढ़ते आगे, जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पार्किंग में खड़ी एक कार में आग लग गई। हादसे के वक्त कार सवार कार में ही मौजूद था जो अपने किसी परिजन को लेने के लिए स्टेशन आया था। वह परिजनों का इंतजार वो कर रहा था और तभी कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। जब तक कार सवार कुछ समझ पाता तब तक बोनट से आग की लपटें निकलने लगी। आनंद फानन में कार सवार नीचे उतरा और आग को बुझाने की कोशिश की। इस बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को काबू में कर लिया गया, लेकिन मौके की तस्वीरें, आसपास के लोग बेहद डर गए कि ये क्या हो रहा है। गनीमत रही कि बहुत ज्यादा यहां आसपास फिर भी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में नहीं थी। लेकिन फायर कर्मी जो हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिसकर्मी जो हैं, स्टेशन की चूंकि ये घटना है तो पुलिसकर्मी जो हैं उन्होंने भी तुरंत एक्शन लिया और इत्तला की और तुरंत इस आग को बुझा लिया गया। गनीमत रही कि जो कार सवार जो है वो इस हादसे का शिकार नहीं हुआ, वरना एक बड़ी घटना पेश आती। एक तरफ सूरज आग उगल रहा है, टेम्परेचर पारा जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और वहीं इस भीषण तपन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जलने की घटनाएं भी हो रही हैं। सतना में शहर के बीचों बीच स्थित जय स्तंभ चौक के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी। ट्रांसफार्मर में आग लगने से शहर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। नया ट्रांसफार्मर लगाने की कवायद अब शुरू कर दी गई है। चलिए बढ़ते आगे, नगरीय निकाय चुनाव के पहले देवास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बदमाशों के डेरों पर यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 400 पुलिसकर्मियों के अलावा एसपी, 2 एडिशनल एसपी, 8 डीसीपी और 24 थाना प्रभारियों ने रात 2 बजे 16 कंजर डेरों पर एक साथ दबिश दी और 5 करोड़ से ज्यादा का सामान बरामद किया गया। इस दौरान 7 नामी बदमाशों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने अवैध शराब समेत सभी अवैध ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इधर बैतूल की घोड़ा डोंगरी तहसील में रेत माफिया ने वन विभाग की एक महिला बीट गार्ड को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की है। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। मामला बुधवार सुबह 5 बजे का बताया जा रहा है, जब घोड़ा डोंगरी के वन क्षेत्र से कुछ रेत माफिया ट्रैक्टर में रेत भरकर ले जा रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अमला पहले ही घोड़ा डोंगरी फॉरेस्ट नाके पर मुस्तैद था। जैसे ही रेत से भरा ट्रैक्टर नाके पर पहुंचा, वन विभाग के अमले ने उसे रोककर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर भाग गया। हालांकि वन अमले ने कुछ ही घंटे के भीतर ट्रैक्टर के चालक और मालिक दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। तो बैतूल से यह खबर आपको बता रहे हैं, घोड़ा डोंगरी के वन क्षेत्र से रेत माफिया ट्रैक्टर में रेत भरकर ले जा रहे थे, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई तो रेत माफियाओं ने महिला बीट गार्ड को ही कुचलने की कोशिश की है। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस मामले में और आगे क्या जानकारी निकलकर सामने आई, क्या कार्रवाई हुई है ऋषु, और क्या महिला बीट गार्ड की तरफ से कोई थाने में शिकायत भी की गई है? जी हाँ, देखिए इसमें जो ताज़ा जानकारी है, 2 जो आरोपी हैं इस मामले में वो उन्हें अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एक जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक था जिसने महिला बीट गार्ड को कुचलने का प्रयास किया था, और दूसरा जो आरोपी है वो ट्रैक्टर का मालिक है जो कि रेत का अवैध परिवहन करवा रहा था। इस मामले में वन विभाग और जो महिला बीट गार्ड है उनकी तरफ से शिकायतें दर्ज कराई गई है। अवैध रेत परिवहन, शासकीय कार्य में बाधा और महिला बीट गार्ड को ड्यूटी के दौरान कुचलकर मारने के प्रयास
के अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसमें दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और आगे भी इस मामले की जांच जो है जारी रहेगी। और वन विभाग ने जो है ट्रैक्टर को सीज कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ऋषु। सतना के दलदल गांव में 3 दिन पहले एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ था। बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाई की ही हत्या की थी और हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की थी। हालांकि पुलिस की छानबीन और सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग से राज खुल गया। पुलिस के मुताबिक कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक राजकुमार की बहन रोशनी और उसका प्रेमी रमेश निकला, जो रिश्ते का भाई बताया जाता है। उसे ही मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।